हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मॉक टेस्ट चल रहा है बीपीएससी स्पेशल। आज क्लास 3 है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है? नंबर 1 भगवती चरण वर्मा, नंबर 2 यशपाल, नंबर 3 अमृतलाल नागर, नंबर 4 शिव प्रसाद सिंह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे यशपाल। प्रश्न हमारा 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नंबर 1 रतिनाथ की चाची, नंबर 2 इमरतिया, नंबर 3 बापा बटेश्वरनाथ, नंबर 4 दादा कामरेड या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स दादा कामरेड, इनकी रचना नागार्जुन की नहीं है। प्रश्न हमारा 3 है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतिकाल, नंबर 4 आधुनिक काल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न हमारा 4 है, जो बीत गई सो बीत गई किसकी पंक्तियां हैं? नंबर 1 बच्चन सिंह, नंबर 2 दिनकर, नंबर 3 नरेंद्र शर्मा, नंबर 4 मुक्तिबोध, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड जो बीत गई सो बीत गई ही इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि ये अज्ञे की पंक्तियां हैं। प्रश्न हमारा है 5 में डूब गया था स्वयं शून्य में किसकी काव्य पंक्ति है? नंबर 1 दिनकर, नंबर 2 नरेंद्र शर्मा, नंबर 3 अज्ञे, नंबर 4 नागार्जुन या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये पंक्तियां हैं दिनकर की। राइट आंसर पहला ही है। प्रश्न हमारा 6 है, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछली लहरों से करती हूँ, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस लेखक की है? नंबर 1 कुंवर नारायण, नंबर 2 शमशेर बहादुर, नंबर 3 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नंबर 4 त्रिलोचन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्तियां हैं शमशेर बहादुर की। प्रश्न हमारा 7 है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है? किसकी काव्य पंक्ति है? नंबर 1 अज्ञे, नंबर 2 बच्चन सिंह, नंबर 3 शिव प्रसाद सिंह, नंबर 4 दिनकर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्तियां अज्ञे की हैं। प्रश्न हमारा 8 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नंबर 1 उर्वशी, नंबर 2 चिदम्बरा, नंबर 3 यामा और नंबर 4 अकाल में सारस, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये मिला था उर्वशी पर क्योंकि उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। प्रश्न हमारा 9 है, गोरी शोभे सेज पर मुखवर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन वही चौदेश किसकी काव्य पंक्ति है? नंबर 1 सरप्पा, नंबर 2 जगनिक, नंबर 3 अमीर खुसरो, नंबर 4 विद्यापति, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। प्रश्न हमारा 10 है, माधव हम परिणाम निराशा किसने कहा है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 चंद्रवरदाई, नंबर 3 विद्यापति, नंबर 4 रैदास या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये कहा है विद्यापति ने। प्रश्न हमारा 11 है, दशरथ सुत त्यों लोक वखाना, राम नाम का मरम है आना। मरम है यहाँ पे किसके द्वारा रचित पंक्ति है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 रैदास, नंबर 3 मलूकदास, नंबर 4 सूरदास या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये पंक्ति है कबीरदास की। प्रश्न हमारा 12 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी काव्य पंक्ति है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 संत रैदास, नंबर 3 मलूकदास, नंबर 4 सूरदास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति है संत रैदास की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा संत रैदास। प्रश्न हमारा 13 है, मानस प्रेम भयो बैकुंठी किसके द्वारा रचित पंक्ति है? नंबर 1 संत दादू, नंबर 2 कबीरदास, नंबर 3 जयसी, नंबर 4 नानक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति है जयसी की। प्रश्न हमारा 14 है, भरोसो दृढ़ चरणन को केरो किसके द्वारा रचित पंक्ति है? नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 कबीरदास, नंबर 3 तुलसीदास, नंबर 4 कृष्णदास, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति है सूरदास की। प्रश्न हमारा 15, परम पीड़ा सम नाहे अधुमाई किसके द्वारा रचित पंक्ति है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 जयसी, नंबर 3 कुम्भनदास, नंबर 4 सूरदास, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति है तुलसीदास जी की। प्रश्न हमारा 16 है, संतन को काशी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? नंबर 1 कुम्भनदास, नंबर 2 मीराबाई, नंबर 3 कृष्णदास, नंबर 4 परम नंदास, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति हैं संत कुम्भनदास की जो कि अष्ट छाप के एक कवि हैं। प्रश्न हमारा 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध धारा का नहीं है? नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 रीतिबद्ध पूछा है, नंबर 2 चिंतामणि, नंबर 3 मतीराम,
नंबर 4 बिहारी, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स केशवदास, चिंतामणि, मतीराम तीनों ही रीतिबद्ध धारा से संबंधित हैं। बिहारी जी रीति सिद्ध धारा से संबंधित कवि हैं, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जी। प्रश्न हमारा 18, निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो तार सप्तक के कवि नहीं कौन नहीं है? नंबर 1 गजानन माधव मुक्तिबोध, नंबर 2 नेमीचंद जैन, नंबर 3 भारत भूषण अग्रवाल, नंबर 4 धर्मवीर भारती, या फिर उक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स गजानन माधव, नेमीचंद, भारत भूषण तीनों ही तार सप्तक के कवि हैं। धर्मवीर भारती दूसरा सप्तक के कवि हैं। किसके हैं? दूसरा सप्तक। ये मैंने बहुत ही अच्छी सी क्लासेज ली हुई हैं, देख लीजिएगा जिसको भी देखनी हो तार सप्तक स्पेशल। प्रश्न हमारा 19 है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नंबर 1 रामानुज, नंबर 2 निम्बार्क, नंबर 3 विष्णु स्वामी, नंबर 4 रामानंद, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे रामानुज श्री संप्रदाय के। प्रश्न हमारा 20 है, बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं है। नंबर 1 कृष्णदास, नंबर 2 नंददास, नंबर 3 कुंभनदास, नंबर 4 परमानंद दास, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड नंददास विठलनाथ जी के शिष्य थे, बल्लवाचार्य के नहीं थे। प्रश्न हमारा 21 है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? नंबर 1 भाषा योग वशिष्ठ, नंबर 2 संदेश रासक, नंबर 3 पदावली, नंबर 4 वर्ण रत्नाकर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये था भाषा योग वशिष्ठ। प्रश्न हमारा 22 है, दलपति विजय रचित रचना कौन सी है? नंबर 1 कुमार रासो, नंबर 2 विजयपाल रासो, नंबर 3 पृथ्वीराज रासो, नंबर 4 विशेल देव रासो, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये रचना थी कुमार रासो। प्रश्न हमारा 23 है, हंसावली के रचनाकार कौन है? नंबर 1 हसायत, नंबर 2 मुल्ला दाऊद, नंबर 3 ईश्वरदास, नंबर 4 कुतुबन, नंबर 5 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये कौन थे? हंसावली के रचनाकार हसायत थे। प्रश्न हमारा 24 है, यहाँ 24 होना चाहिए। नावादास द्वारा रचित रचना है। नंबर 1 भक्तमाल, नंबर 2 सीतायन, नंबर 3 अवधविलास, नंबर 4 कविता रत्नाकर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये रचना थी भक्तमाल। प्रश्न हमारा 25 है, कौन सी रचना केशवदास द्वारा रचित नहीं है? नंबर 1 कवि प्रिया, नंबर 2 रसिक प्रिया, नंबर 4 जहांगीर जस चंद्रिका, और नंबर 4 रसविलास, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स रसविलास केशव की नहीं है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका तीनों ही रचनाएं केशवदास की हैं। प्रश्न हमारा 26 है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था? साहित्य इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। नंबर 1 इस्तोदार द लिटरेचर एंड 2 ये हिंदुस्तानी, ए स्केच ऑफ लिटरेचर को, नंबर 2 ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इतना तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 4 द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। प्रश्न हमारा 26 है, त्रिलोचन शास्त्री के अनुसार रीतिकाल को क्या संज्ञा दी गई है? नंबर 1 अंधकार काल, नंबर 2 रीतिकाल, नंबर 3 कलाकाल, नंबर 4 रीतिकाव्य, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स क्या संज्ञा दी गई थी? त्रिलोचन अंधकार काल, त्रिलोचन अंधकार काल। प्रश्न हमारा 27 है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया था? नंबर 1 हिंदी गोविंद रत्नमाला, नंबर 2 हिंदी विश्वकोश, नंबर 3 हिंदी शब्द सागर, नंबर 4 धर्मशास्त्र का इतिहास, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये था रामचंद्र का मूलतः इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। प्रश्न हमारा 28 है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? नंबर 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 डॉक्टर लक्ष्मी सागर, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, इन्होंने संपादन किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का। प्रश्न हमारा 29 है, कविता का विषय मनोरंजन और उपदेशजनक होना चाहिए, किसका कथन है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 बाबू गुलाब राय, नंबर 4 प्रेमचंद, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स क्या आंसर होना चाहिए? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यह कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो एक प्रश्न है।
प्रश्न हमारा 30 है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 सुमन राजे और नंबर 4 डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स ये है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो ये था डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न हमारा 31 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? नंबर 1 अमीर खुसरो, नंबर 2 नानक, नंबर 3 तुलसीदास, नंबर 4 गुरु गोविंद सिंह, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे अमीर खुसरो। प्रश्न हमारा 32 है, भाका की जड़ पुष्पदंत को किसने कहा है? नंबर 1 शिव सिंह सैगल ने, नंबर 2 मिश्र बंधु ने, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था पुष्पदंत को? ये कहा था शिव सिंह सैगल ने। प्रश्न हमारा 33 है, पृथ्वीराज राजसो में प्रमुख रस कौन सा है? नंबर 1 वीर और श्रृंगार रस, नंबर 2 श्रृंगार और भयानक रस, नंबर 3 रौद्र और श्रृंगार रस, नंबर 4 वीर और शांत रस, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये था वीर और श्रृंगार रस। प्रश्न हमारा 34 है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? नंबर 1 स्वयं शंभू, नंबर 2 चंद्रवरदाई, नंबर 3 विद्यापति, नंबर 4 जगनीक, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स राजशेखर की उपाधि से किसको अलंकृत किया गया है? ये थे हमारे विद्यापति जी, जिन्हें क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। किसको? विद्यापति को। प्रश्न हमारा 35 है,